उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बुधवार को सचिवालय में उत्तराखंड निवेश और आधारित संरचना विकास बोर्ड की बैठक के दौरान सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार अपने संकल्प के अनुसार समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में होमवर्क पूरा कर चुकी है। राजस्थान पुलिस का कहना है कि उन्हें राज्य के गृह मंत्री से निर्देश मिला है कि वे पुलिस डिक्शनरी में शामिल ऐसे शब्दों का ब्यौरा जुटाएं, इसके वैकल्पिक हिंदी शब्द की तलाश करें। दरअसल मुकदमा, मुलजिम, इल्जाम, इत्तला, चश्मदीद समेत कई ऐसे शब्द राजस्थान की पुलिस की डिक्शनरी से गायब हो सकते हैं। राजस्थान की मौजूदा सरकार ने इसे हिंदी के शब्दों से बदलने का निर्देश दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी नेता एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। वहीं इसी बीच कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम में अररिया पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी सरकार बनी तो 1 महीने के अंदर माई बहन मान योजना शुरू होगी। महिलाओं के खाते में हर माह 2500 रुपए भेजे जाएंगे। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने बढ़ती चिंताओं के बीच रिंग रोड और सैटेलाइट टाउनशिप जैसी परियोजनाओं पर पारदर्शिता की आवश्यकता पर जोर देते हुए जम्मू कश्मीर के निवासियों के बीच व्याप्त भय को दूर करने और कृषि भूमि के विनाश को रोकने के लिए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से आग्रह किया। उन्होंने कहा, उमर अब्दुल्ला से मेरी विनती है कि जो आपके हाथ में नहीं है उसे हासिल करने में समय लगेगा। हम मिलकर उसके लिए काम करेंगे, लेकिन जो चीज आपके हाथ में है, जम्मू कश्मीर का पर्यावरण विनाश हो रहा है। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह का संसद में बोलने का अंदाज सही नहीं था, वो आपत्तिजनक था। उन्होंने कहा कि इससे बाबा साहब का जो अपमान हुआ है, इससे वो बच नहीं सकते। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री देश के सामने और सदन में आकर माफी मांगे। राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण पर हुए विवाद पर बोलते हुए बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, कांग्रेस देश में निराधार झूठ फैलाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने हमेशा भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है। उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया था। भारत के कानून मंत्री नेहरू के कार्यकाल के बारे में सब कुछ रिकॉर्ड में है। अम्बेडकर जी ने बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ जो भी साजिश की थी, सब कुछ विस्तार से लिखा है। बीआरएस नेता और एमएलसी के कविता ने कांग्रेस सरकार पर मूसी नदी सौंदर्यीकरण परियोजना के बारे में जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। कांग्रेस सरकार मूसी नदी परियोजना के बारे में गलत जानकारी देकर तेलंगाना के लोगों को धोखा देने की कोशिश कर रही है। हम सरकार से लोगों को सच्चाई बताने के लिए कह रहे हैं। उन्होंने विधानसभा में हमें गुमराह किया, इसलिए हमने आज विशेषाधिकार प्रस्ताव दिया। ये विषय मुख्यमंत्री के अंतर्गत आता है, जो नगर प्रशासन मंत्री भी हैं, और मंत्री डी श्रीधर बाबू ने इस पर प्रतिक्रिया दी, तो उन 2 नामों के तहत हमने विशेषाधिकार प्रस्ताव दिया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य 24 दिसंबर को बरेली शहर में रहेंगे। आपको बता दें कि इस दौरान कई कार्यक्रमों में भाग लेने के साथ ही कलेक्ट्रेट सभागार में सभी विभागों के अधिकारियों के साथ अलग अलग 24 बिंदुओं पर समीक्षा बैठक करेंगे। करीब 5.5 घंटे तक शहर में रहेंगे। उनके आगमन को लेकर कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। देश के सभी 700 रेलवे वर्कशॉप और 300 लोको शेड के संचालन और रखरखाव का काम निजी हाथों को सौंपने के फैसले पर मुहर लग गई। इन्हें प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के जरिए रेलवे पीएसयू को सौंपने की नीति को अंतिम रूप दे दिया गया। रेलवे वर्कशॉप और लोको शेड काफी समय से कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा था। इसके लिए नीति तैयार किए जाने के बाद रेलवे बोर्ड के सदस्य वित्त संदीप जैन ने 28 नवंबर को सभी महाप्रबंधकों को इस आश्रय का पत्र जारी किया है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मादक पदार्थों के प्रसार को लेकर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। हुड्डा ने सत्तारूढ़ पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब से राज्य में बीजेपी की सरकार बनी है, मादक पदार्थ तस्करों ने बेखौफ होकर अपना नेटवर्क फैलाया है और आज नशीले पदार्थ हर गांव, गली और मोहल्ले तक पहुंच गए हैं।